नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ भविष्य त्यागी। हरियाणा विधानसभा के बजट सेशन के पहले ही दिन कांग्रेस बीजेपी जेजेपी गठबंधन सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर आ गई है। सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या हरियाणा में सरकार गिर जाएगी? क्या इस अविश्वास प्रस्ताव से हरियाणा में एक बार फिर राजनीतिक संकट उठ खड़ा होगा? ये कई सवाल आप सबके जहन में होंगे, लेकिन उससे पहले जानना यह जरूरी है कि अविश्वास प्रस्ताव क्या है और आगे की प्रक्रिया विधानसभा में क्या होगी। इसको जरा जान लेते हैं। दरअसल आपको बता दें, संविधान में जो अविश्वास प्रस्ताव है ऐसा कोई जिक्र नहीं है, लेकिन संविधान के अनुच्छेद 208 के मुताबिक विधानसभाएं जो हैं वो अपनी प्रक्रिया तय कर सकती हैं। और आपको बता दें कि विधानसभा का जो नियम 65 है उसके तहत स्पीकर को अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया जा सकता है। ऐसा ही नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने हरियाणा विधानसभा के बजट सेशन के पहले दिन किया। तो प्रस्ताव पारित करने के लिए हरियाणा की विधानसभा में कम से कम 18 सदस्यों के मतों का हासिल होना जरूरी है, यानी उनके समर्थन की जरूरत है। समर्थन मिला 18 विधायकों का, और इसी के चलते जो है स्वीकार करना पड़ा स्पीकर को यह अविश्वास प्रस्ताव, क्योंकि कांग्रेस के 18 विधायकों का समर्थन जो है इस अविश्वास प्रस्ताव को हासिल है। इस प्रस्ताव को स्पीकर की मंजूरी मिल गई है। विधानसभा अध्यक्ष की मंजूरी मिलने के बाद 10 दिनों के अंदर इस प्रस्ताव पर चर्चा करानी जरूरी होती है। तो अब क्योंकि 10 मार्च का दिन तय किया गया है जब इस अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होगी, उसके बाद चीजें स्पष्ट हो पाएंगी। दरअसल चर्चा के बाद स्पीकर अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में या तो वोटिंग कराते हैं या कोई फैसला ले सकते हैं, और इसी वोटिंग के बाद यह तय होगा कि क्या हरियाणा में यह गठबंधन की सरकार रहेगी या नहीं रहेगी। अगर बीजेपी जेजेपी की गठबंधन की सरकार विश्वास मत हासिल कर लेती है वोटिंग के जरिए, तो यह सरकार यूं ही टिकी रहेगी, अन्यथा यह सरकार विश्वास खो देगी। तो फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।